जैसे ही नाई ने मेरे सर पर उस्तरा फेरना शुरू किया, मुझे सुकून सा आ गया। टिंड करवाना मेरे लिए हमेशा बाइसे इत्मीनान रहा है। जैसे जैसे उस्तरा मेरे सर पर फिरता जाता है, मुझे अपना आप हल्का फुल्का लगने लगता है। मैं टिंड इसलिए नहीं करवाता कि इससे सर को हवा लगती है, बल्कि मैंने नोट किया है कि टिंड करवाने से मेरा सर मुंह से अच्छा निकल आता है। अब्बा को मेरी टिंड से बहुत चिढ़ है। उनके बस में हो तो वो दुनिया भर के उसरों पर जंग लगवा दें। अगरचे उन्हें टिंड का कोई शौक नहीं, लेकिन कुदरत ने उनके सारे बाल उड़ा दिए हैं। अब्बा की इतनी घनी टिंड देखकर मेरे मुंह से राह टपकने लगती है और मैं सोचता हूँ कि काश मेरा सर भी ऐसा स्मूथ हो जाए। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो अब्बा के सर पर चपत मारने का बड़ा मज़ा आता था। बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती थी जैसे तबले की तरकट से आती है। लेकिन जूं जूं मैं बड़ा होता गया, अब्बा का सर मुझ से दूर होता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अखलाकी एतबार से अब्बा के सर पर चपत मारना मेरे लिए जुर्मे ज़ईफ़ी करार पाया। उन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि अब मैं अब्बा के सर पर इन्हिसार करने की बजाय अपने सर पर खुद खड़ा हूँगा। यूँ मैंने खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए पहली दफ़ा टिंड करवाई। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा टिंड शुदा होकर घर पहुँचा तो अब्बा ने दरवाजे से ही मुझे चवन्नी देकर रुखसत करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी बात काट कर बोले, देखो भाई, ना तो हमारे घर कोई बच्चा हुआ है और ना कोई शादी है, फिर तुम्हें इधर का पता किसने दिया? ये लो चवन्नी पकड़ो और मुआफ करो। वो दरवाज़ा बंद करने लगे। अब्बा, ये मैं हूँ, मैं चिल्लाया। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अबे ऐसा बोल, क्यों मुझे अब्बा अब्बा कहकर बदनाम कर रहा है? मैं कहाँ से तेरा बाप हो गया? वो गुर्राए। अब्बा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, तू ही मेरा बाप है, खुदा के लिए मुझे पहचान। अबे क्या बक रहा है? अब्बे के माथे पर पसीना आ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बा, मैं तेरा बेटा हूँ। मैंने दुहाई दी, लेकिन मैं तो कभी मौत का कुआं देखने नहीं गया। अब्बा ने मरी मरी आवाज़ में दलील दी और बेइज्जती के एहसास से मेरा रंग सुर्ख हो गया। मैंने कोई और हमला होने से पहले जल्दी से कहा, अब्बा, माजी में झांकने की बजाय मेरी आंखों में झांक। मैं तेरा बेटा कमाल हूँ, कमाला। कमाला? अब्बा ने हैरत से मुझे घूरा, फिर यकदम गुस्से से बोले, ये टिंड तूने खुद करवाई है कि मस्जिद से स्लीपर चुराते पकड़ा गया है? नहीं अब्बा, मैंने तेजी से कहा, ये टिंड बिल जबर नहीं, टिंड बिल रजा है और मैंने खुद करवाई है। ओह, अब्बा ने होंठ सुकेड़े, लेकिन इसका फायदा बहुत है अब्बा इसका। देखना, सर को हवा भी लगती रहती है, हाथ फेरने में भी मजा आता है और बार बार की कटिंग का खर्चा भी बचता है। आखिरी जुमला अब्बा के दिल में उतर गया। बच्चत अब्बा का पसंदीदा तरीन अमल था और इस हवाले से होने वाले 7 कत्ल भी वो मुआफ कर सकते थे। उन्होंने फरते जज्बात से मगलूब होकर पूरी जिम्मेदारी से मेरी टिंड पर एक तवील बोसा दिया और घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। अब मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम कमाल अहमद उर्फ कमाला उर्फ कालू उर्फ कामा उर्फ डंगर है। मुअख्खिर जिक्र कुछ उर्फियत अब्बा की अता करदा हैं, बाकी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की हैं। मैं माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ और वो भी मेरे अकलौते अम्मा अब्बा हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक उनको किसी मसले पर मुतफिक होते नहीं देखा। उनके ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल बुश और उसामा जैसी है। ताहम अभी तक कन्फर्म नहीं हो सका कि दोनों में से उसामा कौन है। अम्मा अब्बा कभी कभार इतनी खूनखार लड़ाई लड़ते हैं कि देखने वाले को खामखा मज़ा आने लगता है। मैंने खुद कई दफ़ा उनकी लड़ाई को टीवी वाली रेसलिंग से बेहतर करार पाया है। ये दोनों कम अज़ कम नूरा कुश्ती तो नहीं लड़ते। अब्बा चूँकि ऊंचा सुनते हैं, इसलिए अक्सर अम्मा की बढ़ास उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। बुजुर्गों से रवायत है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई का आगाज़ शादी के दूसरे रोज़ ही हो गया था। जब अम्मा ने मुंह दिखाई में दी हुई अब्बा की सोने की अंगूठी को चेक कराया तो वो 2 नंबर निकली। अम्मा ने अब्बा से शिकवा किया तो वो कुरान उठाने पर तैयार हो गए कि अंगूठी 2 नंबर नहीं है। एहतियातन अंगूठी को दोबारा चेक कराया गया तो अब्बा का कहा सच निकला। अंगूठी वाकई 2 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर थी। अम्मा ने गुस्से से अंगूठी उतार कर
अब्बा के माथे पर ऐसी ताक कर मारी कि वहां स्याह निशान बन गया। बुजुर्गों की बात पर इसलिए भी यकीन करना पड़ता है कि यह निशान अब्बा के माथे पर ताहाल मौजूद है। ताहम अब्बा इसे बज़ोरे दलाइल मेहराब करार देते हैं। अम्मा का इंतकाम पूरे खानदान में मशहूर था। अम्मा चूंकि रंग के मामले में सफेद नहीं थी, इसलिए एक दफा शादी से पहले उनकी किसी सहेली ने उन्हें काली कह दिया। अम्मा ने इस बात का इंतकाम यूं लिया कि जहां भी उस लड़की के रिश्ते की बात चलती, अम्मा झट से लड़के वालों के कान में डाल देती कि लड़की पार्ट टाइम चर्स बेचती है। अम्मा ने इस बात का इतना चर्चा किया कि आखिर वही हुआ जिसका डर था। लड़की वाकई चर्स बेचने लगी। गुस्से के मामले में भी अम्मा का कोई सानी नहीं था। एक दफा जब मैं छोटा होता था तो मुझे मोहल्ले के एक बच्चे ने बुरी तरह मारा। मैं रोता हुआ अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने मुझे मजीद एक थप्पड़ से नवाजा और फिर घुरा कर बोली, किसने मारा है? मैंने रोते हुए कहा, दारा ने। दारा कौन? वो मौलवी का बेटा। अम्मा ने तस्दीक चाही। हाँ, मैंने नाक पूंछते हुए इस बात में सर हिलाया। अम्मा ने आओ देखा न ताओ कपड़े धोने वाला डंडा उठाया, मुझे लिया और सीधी मौलवी साहब के हुजरे की तरफ बढ़ी। मौलवी साहब गालिबन रूह अफ़ज़ा पीने के बाद मस्जिद के बाहर गली में खड़े दांतों में खिलाल कर रहे थे। अम्मा को इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखकर यकदम चौंक गए। मौलवी, अम्मा ने सारी तहजीब दाएं तरफ रखते हुए कहा। मौलवी साहब पहले घबराए, फिर मजीद घबरा कर बोले, जी खातून क्या हुआ? अम्मा ने खींचकर मुझे आगे कर दिया। ये देख क्या हाल किया है मेरे बच्चे का। मौलवी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। सारी गुफ्तगू गली में हो रही थी और कोई पता नहीं था कि सुनने वाला इसे किन मानों में ले जाए। वो बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। हाँ पता है, लेकिन तेरे बेटे ने तो इसे मारा है ना। अम्मा ने आंखें निकाली। मौलवी साहब की जान में जान आई। इतने में मोहल्ले के लोग गली में इकट्ठे होने लगे। क्या हुआ? मौलवी साहब तेजी से बोले, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, जाइए आप लोग। क्यों कुछ नहीं हुआ? अम्मा बिफर गई। मेरा बच्चा मरने वाला हो गया और कहता है कुछ नहीं हुआ। हाय कैसा झूठा मौलवी है ये। अम्मा ने वावेला शुरू कर दिया। हर कोई मशकूक नजरों से मौलवी साहब को घूरने लगा। कुछ ज्यादा अक्लमंद मोहल्लेदारों ने फौरन बात समझकर नतीजा भी अखज़ कर लिया। बेशुमार लोग मुझे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहे थे। मुझे तो पहले ही इस मौलवी पर शक था। एक आवाज आई और मौलवी साहब की टांगें कांपने लगी। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, देखते ही देखते सारे लोग मौलवी साहब पर पिल पड़े। मौलवी साहब ने इस उफ्ताद से घबराकर छलांग लगाई और सड़क की तरफ भागे। उनका यही भागना उन्हें पक्का मुजरिम साबित कर गया। आगे का हाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन दादी बताती हैं कि मौलवी साहब को महकमा औकाफ वालों ने निकाल दिया था। सुना है आजकल कैंट में उनका 5 सिगरेटों का खोखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।